एक बहुत ही गजब की प्रोग्रेस हुई है जनता सरकार मोर्चा के कर्ज मुक्ति अभियान को लेकर के। आपने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से, लगभग 10 महीने हमें हो गए हैं, हम हर बैंक अधिकारी से टकरा रहे हैं, हम डेप्यूटी कलेक्टर से टकरा रहे हैं, तहसीलदार से बात कर रहे हैं और उनसे बात करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा समझदार अफसर अभी तक नहीं मिला जिसमें इतनी अक्ल हो कि वो उस कागज को पढ़ के, उसको समझ के, इसके हिसाब से निर्णय ले सके कि कोई बोल रहा है, जनता से आवाज आ रही है, तो हम इसके ऊपर कुछ निर्णय ले सकें। लेकिन हमारी जो महाराष्ट्र के अंदर, आपकी कहाँ की टीम है? अहमदनगर की। अहमदनगर में पाथर्डी, नेवासा और पूरे 14 तालुके हैं उसमें, पूरे 14 तालुकों के। अहमदनगर में से हमारे पास सुहास भाई हैं, सुभाष बेताल। ये अपनी नगर की टीम से हैं और नगर की टीम में एक कुड़की होने वाली थी। कितनी तारीख को? 23 और 24 तारीख, 23, 24, 27 और 30 तारीख पिछले महीने की। अभी अच्छा, अभी आज की भी थी, मतलब कल और 2 दिन बाद। और 2 दिन बाद। हाँ। तो उसमें एक तहसीलदार का बड़ा रोचक मामला आपके सामने आया है। मैं कहूँगा कि सुहास भाई उसको एक्सप्लेन करें कि कैसे ये सब हुआ। पहले आप बताइए सभी देशवासियों को हिंदी में, और फिर आप मराठियों को बताइए मराठी में भी, जो गांव के लोग हैं उनको मराठी में भी बताइएगा। पहले हिंदी में बताइए कि क्या हुआ और कैसे कैसे ये प्रोसीडिंग हुई। सबसे पहले हमने जनता सरकार मोर्चे की ओर से सभी साथी को इकट्ठा किया। उनको जो पूरे षड्यंत्र चल रहे, देश में चल रहे, उनके साथ चल रहे और बैंकों का पूरा मायाजाल उनको समझाया। फिर उनको सब समझ में आ गया कि खुद के साथ क्या फ्रॉड चल रहा है। तो उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले हमने पूरा इकट्ठा करके ट्रेनिंग ले ली। ट्रेनिंग के बाद हमने देखा कि आगे चल के इसमें क्या क्या षड्यंत्र है। तो सभी समझदार लोग हमारे एक साथ जुड़े, जो पूरे अहमदनगर में अलग अलग तहसील से है। तो सब मिलके हमने फिर पहले हमारा जो विज्ञापन था, जो इस बारे में था कि ऐसा ऐसा करेंसी चलता है या बैंक हमारे साथ कैसा फ्रॉड करती है, तो इस बारे में हम सब मिलके पहले विभागीय कार्यालय जो कलेक्टर को चलाता है, जो कमिश्नर रहता है, उसके पास चले गए। उसको पूरा मसला समझाया हमने कि ये क्या षड्यंत्र चल रहा है और क्या नहीं। तो फिर उन्होंने उसको आईजी की तरफ भेज दिया और उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। अभी तक कार्रवाई तो मतलब इतनी स्लो है कि बता नहीं सकते आपको, पर उसका आरटीआई के अंदर से उसका रिपोर्ट लेके अभी तक चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। तो प्रोसेस तो कुछ भी नहीं कर रहे वो भी, उसमें तो प्रोसेस तो नहीं कर रहे, पर अभी आगे जाके हमें समझ में आएगा कि वो प्रोसेस नहीं कर रहे। तो इसलिए हमने अहमदनगर जिला कलेक्टर के पास अभी हमने एक ठिया आंदोलन लिया, जो 19 तारीख को लिया। तो उसमें एनबीएफसी और जो राष्ट्रीय बैंक का है उनके लिए वो आंदोलन किया। उसमें पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारे साथी आए थे, लगभग 400 से 500 साथी। और उसमें पूरे की जो साथी आए थे वो पूरे एक बैंक के ग्राहक और कर्जदार थे। तो इनको सबको मिला के हमने वहाँ पे एक धरना किया और उसके बाद वो लेटर जो विज्ञापन दिया था वो हमने कलेक्टर को दे दिया। फिर कलेक्टर को देने के बाद अभी 23 को, 19 के बाद 23 को और 24, 27 और 30 तारीख को, ऐसे 2-3 5-6 अपने जो जनता सरकार मोर्चे के साथी थे उनकी कुड़की थी। तो अभी 23 को उनको सबसे पहले जो कुड़की रहती है तो उसके लिए जो पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए वो जो सामने वाली बैंक है उन्होंने अप्लाई किया एसपी के पास। तो एसपी ने एक विज्ञापन भेजा स्थानिक पुलिस स्टेशन को और उसमें सभी का बयान लेने की लिए वो विज्ञापन भेजा। उसमें लिखा कि सभी का बयान चाहिए कि जो अप्लाई करता है उसका, जिसके घर पे जाने का है उसका, और जो उसके घर की कुड़की करने वाला है, ये तीनों का भी उसमें उसका जवाब, हाँ, रिटर्न बयान चाहिए। तो ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं था, पर जब हमने पहले ये कलेक्टर के पास विज्ञापन भेजा और धरना किया तो वो प्रोसेस मतलब लीगली, विज्ञापन नहीं, ज्ञापन, हाँ ज्ञापन भेजा, तो उसकी वजह से वो प्रोसेस फिर उन्होंने लीगली तरह से कर दी। तो फिर वहाँ पे पुलिस में जाके हमने बयान दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो फिर पुलिस वालों ने वो भेज दिया एसपी के पास और एसपी ने उनको परमिशन नहीं दी। और परमिशन ना देते हुए भी वो अपनी दादागिरी के
भाव से वो हमारे घर पे आ गए, पहुंच गए, आज आ गए। तो फिर उनको वहां से घर से उठा के तहसील कार्यालय में लेके आए और तहसीलदार ने यह पूरा उनके सामने और उनको बुला के उनको फटकार के भी ये पूछा कि आप कहाँ से आते हो। उन्होंने बोला कि हम थर्ड पार्टी है। तो फिर बैंक वाले का है, बैंक वाले तो वहां मौजूद नहीं थे, बैंक वाले भी नहीं आए, बैंक वाले को बुलाया तो भी नहीं आया, बैंक वाले का वकील तो भाग गया, बैंक वाले का वकील भी भाग गया। बैंक वाले के वकील ने देखा कि ये आईजी के पास कंप्लेंट चल रही, वो भी निकल गया। फिर जो तहसीलदार है वो तहसीलदार ने बोला कि अभी जो यहाँ से जो भी कुड़कियां होंगी वो तो अभी मैं पूरी तरह के स्थगित देता हूँ। पूरा जो मतलब उसके एरिया में जो तहसीलदार के जो एरिया में आता है वो पूरा स्थगित दे दिया। उसके बाद उसने फिर कलेक्टर को कॉल किया और उसको भी बोला कि अभी तक मेरे हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कर्जदार आता है तो अकेला आता है, अकेला ही अकेली की परेशानी लेके आता है। पहली बार ऐसा हुआ कि वो पूरे गांव को और पूरे कर्जदार को एक साथ लेके पूरे जिले के कर्जदार हमारे जो साथी थे वो पूरे जिले के साथी वहां पर पहुंच गए। लगभग 180 साथी थे, 80 के लगभग साथी थे, वो पूरे वहां जाके पहुंचे थे। और उन्होंने फिर वहां से कलेक्टर को कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो अपना होम कलेक्टर रहता है जो कि ये ऑर्डर निकलता है उनके, तो वो भी बोले कि आगे से ये जो बैंक वाले जो ये षड्यंत्र कर रहे तो इनकी कौन सी भी जब्ती हम होने नहीं देंगे, अभी तो उसके लिए स्थगिति लगा दी उन्होंने। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तहसीलदार ने अपने लेवल पर इस बात को स्टे कर दिया कि आगे से कोई भी जब्ती वहां पर नहीं होगी जो उसके एरिया में पड़ता है। तो एक माइका लाल ऐसा मिला है पूरे देश के अंदर जिसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया है कि यहाँ सिर्फ एक आदमी नहीं आ रहा है, यहाँ समाज उठ के आ रहा है और समाज के उठकर आने में पहले हम इस मसले को समझ लें, पहले बैंक इस बात का जवाब दे दे जो सवाल पूछे हुए हैं, और जब तक इनका निपटारा नहीं होता है मैं कोई कुड़की अपनी तहसील में नहीं करूंगा। तो पूरी तहसील में कुड़कियों का रुक जाना मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है पूरे देश के लिए, और आप लोगों की जो जेएसएम के साथियों की मेहनत है उस मेहनत को ये एक परिणाम है। और बहुत ही जल्दी पूरे देश में जहां जहां जनता सरकार मोर्चा की यूनिट्स हैं वो सारी यूनिट अपने अपने तहसीलदार और अपने जिला के कलेक्टर्स को, मतलब अगर 100 200 500 400 लोग अगर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अपने जिला कलेक्टर को ये कहते हैं कि इस जिले में अगली कुड़की होने से पहले बैंकों से सारा जवाब मांग लो, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप इस आगे बढ़ा जा सकता है और लोग बाग इसमें बड़ी राहत पा सकते हैं और समाज को एक बड़ी दिशा मिल सकती है। बैंकों के इस फ्रॉड का पता अधिकारियों को भी चलेगा तो पता चलेगा कि उनको भी बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा आप अपनी इस बातचीत को मराठी में भी एक बार सभी के लिए बताएं। आम्ही सर्व अहमदनगर जिल्ह्यातील रहिवासी आणि जिल्ह्यातील तालुक्यातील सर्व एकत्रित जनता सरकार मोर्चाचे आम्ही मित्र परिवार, तर आम्ही सर्वांनी मिळून प्रथमतः जनता सरकार मोर्चाबद्दल पूर्ण माहिती घेतली आणि जनता सरकार मोर्चाची ज्या ठिकाणी 3 दिवसीय ट्रेनिंग होती ती ट्रेनिंग अटेंड केली। त्यानंतर 3 दिवसीय ट्रेनिंगमध्ये जे बँकेचे जे काही षड्यंत्र चाललेले आहे, बँकेकडून आपल्याला जी फसवणूक चाललेली आहे ती फसवणूक सह त्यानंतर आपल्या ज्या आसपासच्या भरपूर साऱ्या ज्या आरोग्य गोष्टी आहे किंवा शेतीविषयी गोष्टी आहेत, या सगळ्यांचे जे षड्यंत्र आहे सगळे 3 दिवसीय ट्रेनिंगमध्ये आम्ही समजून घेतले। ते समजून घेतल्यानंतर आम्ही तालुक्यातील सर्व आणि तालुक्याच्या बरोबर जिल्ह्यातील सर्व काही जे काही कर्जानी पीडित असणारे जे ग्राहक होते आणि जे आमचे मित्र परिवार होते ज्यांना समाजकार्यामध्ये सुद्धा रुची होती, असे सर्व आम्ही एकत्रित आलो आणि आम्ही सर्वांनी मिळून ह्या बँकिंग सिस्टीम विरोधात एक आवाज उठवण्यासाठी तयारी केली। तयारी केल्यानंतर आम्ही सर्वात प्रथम वेगवेगळ्या फायनान्स कंपन्या, बँका यांना जे जनता सरकार मोर्चाचं आवेदन आहे ते पाठवल्यानंतर आम्हाला 100% असं जाणवलं की त्यांच्याकडून कुठलेही उत्तर येत नाहीत। म्हणजे सरळ सरळ ते आपण जे पाठवले त्याला ग्राह्य धरून की ह्या गोष्टी आमच्याकडे उपलब्ध नाही आहेत। म्हणजे ते जे षड्यंत्र आम्हाला जे कळले या सगळ्या गोष्टीतले ते षड्यंत्र खरोखर सगळे सत्य आहेत, ह्या गोष्टीची शहानिशा पूर्ण जिल्ह्यातील लोकांना होऊन गेली। त्यानंतर जिल्ह्यातील लोक आणखीन एकवटले, तालुक्यातील लोक एकवटले, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक जागोजागी जनता सरकार मोर्चाचे सर्व साथी तयार झाले आणि आम्ही सर्वांनी मिळून प्रथमतः विभागीय आयुक्त नाशिक या ठिकाणी आम्ही एक निवेदन दिलं। त्या ठिकाणी आम्ही 20-25 मित्रपरिवार गेलो होतो, तर त्यांनी ते आयजींकडे पाठवलं। त्यावर तक्रार म्हणून त्यांनी केलं की तक्रार म्हणून आयजींकडे त्यांनी फॉरवर्ड केलं। तर आयजींनी आता ते स्थानिक अहमदनगर जे SP ऑफिस आहे किंवा स्थानिक पोलीस स्टेशन तिथं पाठवलं
आणि गेल्या 3 महिन्यापासून आम्ही ती प्रोसेस केली होती. तर आत्तापर्यंत त्यांनी जे आयजीनी जे लेटर काढले त्यावर तर कुठली कारवाई केली नाही. त्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की कुठली कारवाई होत नाही, ही खूप स्लो कारवाई. मग आम्ही 19 जानेवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनता सरकार मोर्चा आणि विविध मित्रपरिवार आणि ग्राहक वर्ग यांच्या सर्वांच्या मिळून एक ठिय्या आंदोलन केलं, जे की बँकांच्या जे षडयंत्र चालू होते यांच्या विरोधात होतं. तर ते केल्यानंतर आम्हाला तिथे जाणवलं, आम्ही सरासरी 500-600 लोक तिथं उपलब्ध होतो. तर त्या ठिकाणी असं जाणवलं की खरोखर यांना पण लक्षात येतंय, अधिकारी लोकांना पण लक्षात येतंय. तर त्यानंतर पुढील आत्ता आमच्या शेजारी तालुक्यात पाथर्डी या ठिकाणी एकाच टायमाला एका NBFC कंपनीच्या 23, 24, 27 आणि 30 तारखेला जप्ती होत्या. तर त्या जप्तीसाठी आम्हाला पोलीस स्टेशनला त्यांनी SP ऑफिसला जी पोलीस प्रोटेक्शन पाहिजे त्याच्यासाठी त्यांनी मागणी केली होती त्या कंपनीने. तर त्यांनी लिगली यावेळेस प्रोसेस केली आणि लिगली प्रोसेस करताना स्थानिक पोलीस स्टेशनला बोलून घेऊन आमचा जबाब घेतला, जो कर्जदार आहे त्याचा, त्यानंतर जो अर्जदार आहे त्याचा, आणि जी थर्ड पार्टी कंपनी तिथं कुलूप लावण्यासाठी येणार होती, जप्ती करण्यासाठी येणार होती, त्या कंपनीचा. तर त्या ठिकाणी असं जाणवलं की थर्ड पार्टी जी कंपनी ती कुठली अधिकृत माहिती घेऊन नसते किंवा अधिकृत त्यांच्याकडे कुठलाही ID वगैरे किंवा भरपूर साऱ्या गोष्टी त्यांच्याकडे डिफॉल्टी असतात. त्याबद्दल त्यांना त्या स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये पोलिसांनी भरपूर साऱ्या पद्धतीत त्यांना म्हणजे त्यांना समजून सांगितलं. त्यानंतर विविध सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्यानंतर आम्ही 23 तारखेपर्यंत वाट बघितली आणि आज 23 तारखेला आम्ही सर्व गोष्टी बघितल्यानंतर ते पोलीस प्रोटेक्शन न मिळाल्यानंतर ते स्वतः त्यांची दादागिरीच्या भाषेने ते तर दादागिरी ऑलरेडी आपल्यावर करतातच, जे कर्जदार आहे त्याच्यावर. तर आपल्यावर दमदाटी व दादागिरी करत ते घरी पोहोचले. घरी पोहोचल्यानंतर आम्ही त्यांना प्रश्न विचारले जे रेग्युलर असतात तेच, आणि आम्ही त्यांना जे आवेदन पाठवलं त्या आवेदनासंबंधी आम्ही त्यांना प्रश्न विचारणा केली. तर त्यांच्याकडे कुठलेही उत्तरं नव्हते. त्यांनी ते पूर्ण उत्तरं फिरवाफिरवीचे केले की तो बँकेचा प्रश्न आहे, आम्ही थर्ड पार्टी कंपनी आहे. आणि मग त्यांना विचारलं आम्ही की तुम्ही प्रायव्हेट आहात, हे आहात. मग त्यांच्यासोबत आमची सर्व तिथं खूप सारी मुठभेड झाली, चर्चा झाली. चर्चा झाल्यानंतर आम्ही मग तो सगळा विषय घेऊन तहसीलदार पाथर्डी तहसीलदार यांच्याकडे घेऊन बसलो. तर तहसीलदार यांनी त्यावर पूर्ण विचारविनिमय केला, बघितलं, आणि त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये कर्जदारांची बाजू, जनता सरकार मोर्चाची बाजू एकदम सक्षम आणि भक्कम वाटली. त्यामुळं त्यांनी तालुक्यातील पूर्णपणे जप्ती तुर्तास बंद केल्या. तसेच त्यांनी त्या ठिकाणावर जे अहमदनगर जिल्ह्याचे गृह विभागाचे जिल्हाधिकारी यांना कॉल करून त्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टींविषयी माहिती दिली, आणि माहिती दिल्यानंतर ज्या पुढील जप्त्या आहेत त्या तालुक्यातील पूर्ण जप्त्या त्यांनी आता थांबवलेल्या आहेत. अशा प्रकारे जनता सरकार मोर्चाची इथं जीत झालेली आहे. मतलब ये हुआ कि आप अब अपने अपने ज़िले में इस बात को प्रचारित भी कीजिए, अपने लोगों को भी बताइए कि भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सभी को अकल आएगी। ऐसा ना हो कि कोरोना वाले टाइम की तरह ही हो कि जब सबको वैक्सीन लग चुकी थी, 2-2 डोज लग चुकी थी, तब जा कर के प्रधानमंत्री के कार्यालय से उनकी सेक्रेटरी ने ये बताया, ACS ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, कि भैया हमने तो किसी के साथ ज़बरदस्ती करी ही नहीं, जिसने वैक्सीन लगवाई अपनी मर्जी से लगवाई थी। ये एफिडेविट आपको मालूम होगा। तो तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लिया जब सारे देश को लग चुकी थी। तो अभी आपको फिर से यही समझना पड़ेगा कि RBI जब आपको ये बताएगा कि हमने तो आदेश पारित किया हुआ था कि जो डिस्प्यूटेड मामला है उसमें कोई रिकवरी वाला एजेंट आ ही नहीं सकता आपके घर पे, ना आपकी गाड़ी ले सकता, ना आपके घर पे आ सकता है जब तक मामला डिस्प्यूट सॉल्व ना हो जाए। और यही बात जो है सारा का सारा प्रशासन आपको बोलेगा, और यही बात आने वाले टाइम में पूरा सिस्टम बोलेगा। तो कल को जब सब कुछ बर्बाद हो चुका हो तब आप जागे, उससे बढ़िया ये है कि CBDC आने से पहले आप खड़े हो जाइए, अपने आसपास पड़ोस के साथ आइए और खड़े होकर के इस आंदोलन को और बड़ा कीजिए, इन लोगों को राहत दीजिए। तो जो आज 27 तारीख को होनी थी आज नहीं हुई, 23 की थी, आज की नहीं, आज भी नहीं हुई है। इसके बाद बाकी सब कैंसिल हो गया है। तो आप ये मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ा मतलब एक स्टेप है, एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, एक जीत का मसला है जिसको आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हो और अपने अपने जिलों में कलेक्टर को इसके लिए घेर सकते हो। बाद में हम कोर्ट में तो घेरने वाले ही हैं। जो इनका पेपर करेंसी जो ये कॉइनेज एक्ट 2011 है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
साथ में सरफेसी एक्ट तो है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल पूरी तरह से। ये हमारे मौलिक अधिकारों का ही हनन करने के लिए बनाया गया है। डीआरटी भी पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके भी वो भी सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे सके और लोगों की ज़मीनों को कुड़के कर सके और बीच में दलाली जो है वो वकील लोग खा सके। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप अपनी पड़ोस को जागृत कीजिए, उसको बताइए। शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर्जदार हैं तो आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो उसमें आपकी कोई शर्म की बात नहीं है। 90% लोगों की ज़मीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी सब नीलाम होने ही वाला है, क्योंकि जितनी पेपर करेंसी है वो तो सिर्फ 34 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी है और देश के लोगों ने कर्जा देना है 176 लाख करोड़ रुपए का। तो इसका मतलब ये हो गया 142 लाख करोड़ रुपए तो आपके जाने ही जाने हैं। और आप उसमें से एक हो सकते हैं। ऑब्वियसली लॉकडाउन भी जब फ्रॉड था, लॉकडाउन लगाकर आपका धंधा बर्बाद करना आपकी ज़मीनों को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए ही था। यहाँ महाराष्ट्र का तो हाल ऐसा है, अगर विदर्भ में चले जाओ ज़मीन का रेट है 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एकड़, और वहाँ 70,000 रुपये में वो आपकी ज़मीन को नीलाम कर रहा है बैंक केसीसी के नाम पर। यही काम आपके साथ हो रहा है। आपको थोड़ा सा 1 एकड़ पर 2 लाख 3 लाख दे देते हैं, लेकिन आपकी ज़मीनों के रेट तो 30-30, 40-40 लाख रुपए का रेट है, और थोड़ी से पैसों के लिए आपकी ज़मीन को भी नीलाम करने के लिए चल रहे हैं। तो आपके मतलब 40 लाख रुपए का लोन लिया था, चुकता करते समय 30 लाख आपने चुकता भी कर दिया है, अभी भी 40 लाख देना पड़ा है। ये सबके साथ हो रहा है, इट्स नॉट ओनली यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाइए, बताइए कि हम कर्जदार हैं, हम बैंकों के फ्रॉड के शिकार हैं। और जितना ज़्यादा बोलेंगे, चोरों को आवाज़ करने वाले लोगों से डर लगता है। ये सरकार बोलने वालों से डरती है, बैंक वाले बोलने वालों से डरते हैं, इसलिए चुपचाप आकर बैकडोर से सेटलमेंट भी कर जाते हैं। लेकिन जनता सरकार मोर्चा के पास इतने लोगों का प्रोफाइल है कि आप सबके साथ सेटलमेंट भी करते रहोगे ना, तो भी नए लोग आते चले जाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बहुत जल्दी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन अभियान, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति से पूंजीवाद को निकालना। और सबसे बड़ी बात, जनता सरकार मोर्चा बहुत जल्दी हसदेव के लिए यात्रा निकालने वाला है, हरियाणा से छत्तीसगढ़। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। रास्ते में आने वाले जो भी साथी हैं, जहाँ के भी साथी हैं, वो लोग अपने अपने लोगों को जगाइए, तब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो आप सब लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और बताइए कि अब डेप्यूटी कलेक्टर्स को घेरने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत।